हेलो बच्चों, आई एम रश्मि और मैथ्स टीचर। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्योंकि इस बार के हमारे एग्जाम में सबसे बड़ा जो सेक्शन आने वाला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे हम सेट चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो जो सिलेबस में टॉपिक नहीं है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 एक सेट दिया है जिसमें 0 से लेकर 10 तक एलिमेंट है। देन इंसर्ट अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग टू एंड नॉट बिलोंग टू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ब्लैंक स्पेस। तो देखो 4 यहाँ पे 4 सेट के अंदर है तो 4 बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर बिलोंग का साइन आएगा फर्स्ट की हम बात करें तो ये। फिर सेकंड देखो -4 इसमें नहीं है और 12 भी इसमें नहीं है, तो पहला ये आएगा और दूसरा नॉट बिलोंग आएगा, देन तीसरा भी नॉट बिलोंग आएगा। तो देखो बिलोंग नॉट बिलोंग नॉट बिलोंग, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। ठीक है, द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म इज एक्स। एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइजर ऑफ 9। तो एक्स पॉजिटिव इंटीजर है और 9 को वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, क्योंकि उसने कहा कि डिवाइजर है 9 का। तो 9 को इनमें से कौन कौन नंबर डिवाइड कर रहा है, तो 9 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है और 9 से भी होता है। तो यहाँ 1 3 8 से नहीं होता और यहाँ 8 27 से नहीं होता, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स x सच दैट 4x प्लस 9 इज लेस देन इक्वल टू 15 रोस्टर फॉर्म। तो आपको यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में इस तरह से कर्ली ब्रैकेट के अंदर आंसर को लिखना है। तो आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखना है, नेचुरल नंबर का है तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 होता है। तो आप यहाँ पे पुट करके देखो कि वहाँ तक हमें नंबर लेने जो 50 से छोटे हों। तो 1 से आप लोगे तो ये 9 + 4 13 छोटा है। 10 लोगे तो 10 × 4 40, 40 + 9 49, तो ये भी इससे छोटा आ रहा है। तो इसका मतलब 1 से लेकर के 10 तक हम सारे नंबर्स इसके अंदर ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट x इक्वल टू n अपॉन 1 + n स्क्वायर। एंड n जो है वो 1 भी हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 के इक्वल है, 2 हो सकता है एंड 3 के भी इक्वल है। तो 1 2 3 आपको यहाँ पे रखना है। तो 1 रखोगे तो 1 अपॉन 1 + 1 स्क्वायर, तो 1/2 हो जाएगा, यह देख लेते हैं। फिर 2 रखोगे तो 2 अपॉन 2 + 2 स्क्वायर, तो 2 + 2 स्क्वायर यानी 5 हो गया, तो 2 अपॉन 5 हो गया। देन थर्ड आप यहाँ पे रखोगे 3, तो 3 अपॉन 3 + 3 स्क्वायर यानी कि नीचे हो गया आपका 10। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या, यहाँ तो 10 है नहीं, तो 1/2 है, 2/5 है और 3/10, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ए इक्वल टू 14 21 28 35 42 98 इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारा होता है रोस्टर फॉर्म, ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको यहाँ पे देखना है कि इनमें से कौन सा है वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म राइट है। तो ये तो आपको सामने दिख रहा है कि 7 की टेबल चल रही है। 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, फिर 7 5 35, 7 6 42। तो 98 आपका यहाँ पे कैसा आता है, तो हम 7 को जब 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा यहाँ पर 98 आता है। तो इसका मतलब इन्होंने क्या लिया है, 2 से लेकर के 14 तक यहाँ पे लिया है। और 7n, अब n की वैल्यू नेचुरल नंबर, क्योंकि हम नेचुरल नंबर को पुट कर रहे हैं, लेकिन n जो है वो 1 नहीं है। 1 होता तो 7 भी यहाँ होता ना। तो 2 से लेकर के आपका यहाँ पर 14 तक है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या है, राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इफ अ सेट ए इज डिनोटेड बाय ए इक्वल टू 5। एक सेट है जिसको हम 5 से डिनोट कर रहे हैं, तो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट के अंदर कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें होंगे 0, क्योंकि 5 का मतलब क्या होता है, वो सेट खाली है, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अ सेट B इक्वल टू 5। एक सेट B है जिसमें एक ही एलिमेंट है, 5 है। तो जो ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है तो उसको हम यहाँ पे सिंगलटन सेट बोलते हैं। ठीक है, सबको कुछ आपको 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, एम्प्टी सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो जहाँ एक एलिमेंट होता है उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर इज एक्स। हियर एक्स रेफर्स टू, एक सेट बनाना है जिसमें सारे मंथ के नेम आपको यहाँ पे डालने हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो आपने डाल लिया, सेट बन गया। अब आप उसको क्या कहोगे, एम्प्टी सेट? नहीं, एम्प्टी तो नहीं है क्योंकि उसमें मंथ का नेम है। फाइनाइट, तो यस हम उनको काउंट कर सकते हैं कि हमारे 12 मंथ उसमें आ रहे हैं, तो ये सेट आपका फाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ मंथ को आप काउंट कर सकते हो। और सिंगलटन भी नहीं है क्योंकि उसमें एक नाम नहीं है, उसमें टोटल 12 मंथ के नेम है। फिर लेट ए इक्वल टू एक्स। एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 100। ठीक है, तो एक्स यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता
होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। लेकिन जो सेट ए बना रहे हैं वो हम नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके सेट बना रहे हैं। तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। इस तरह से हम चलते जाएंगे। उनमें कहाँ तक लेना है, जो एक्स है वो आपका लेस देन क्या होना चाहिए 100, और एक्स क्या स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर है। तो आप स्क्वायर करते जाओगे तो 100 से छोटा नंबर क्या आएगा 9 का स्क्वायर 81, क्योंकि आप 10 का स्क्वायर करोगे तो वो 100 हो जाएगा और हमें 100 नहीं लेना है। तो 1 4 9 16 25 36 ऐसे करके हमारे सारे यहाँ पर एलिमेंट्स आएंगे। तो देख लो कितने कितने आएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे बताने हैं। एंड बी इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो ये हमारा सेट ए लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने दोनों सेट लिए, सेट ए में स्क्वायर लिख लिए जो कि 100 से छोटे हैं, एंड सेट बी ए सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो इवन क्या होता है 2 4 6 8, और कहाँ तक लिमिट हमें दिया नहीं है, तो ये इनफाइनाइट तक आपका सेट यहाँ पे जा रहा है। देन कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको बता रहा है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो आप यहाँ देखो ए इंटरसेक्शन बी यानी कि दोनों में होने चाहिए। तो यहाँ पे तो आपके स्क्वायर वाले नंबर है, यहाँ सिर्फ आपके क्या है इवन नंबर है। तो देखो यहाँ पे 2 नहीं है क्योंकि 2 का स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है। तो देखो 4 दोनों के अंदर है, तो 4 हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे कौन आएगा नेक्स्ट 16 आएगा, क्योंकि ये आपके इवन नंबर है। तो ये तो सारे कंटिन्यू 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक सारे जितने भी नंबर है वो आएंगे। तो आप इसमें से सिर्फ वो नंबर ले लो जिनका स्क्वायर यहाँ पे इवन आ रहा है। तो 16 यहाँ पे आएगा। फिर आपका ये इवन नंबर नहीं है 36 आपका यहाँ पे आएगा। फिर आपका यहाँ पे क्या आएगा 64 आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। फिर द सेट ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक एलिमेंट है। इज वाई, इस सेट को इन्होंने क्या नाम दिया है वाई नाम दिया, कि एक सेट वाई है जिसमें 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक नंबर्स आपके जा रहे हैं। हियर वाई रेफर्स टू, तो वाई यहाँ पे कौन सा सेट होगा, तो अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि वाई एक इनफाइनाइट सेट होगा क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। नाउ नेक्स्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स गिवन बिलो पेयर द इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तेरे पास 3 है तो मेरे पास भी 3 है, तो वो हमने एक सेट बनाया। आपके पास 3 एलिमेंट है, उसके अंदर मेरे पास भी 3 एलिमेंट है। एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं लेकिन उनमें काउंटिंग सेम होनी चाहिए। तो आप यहाँ ए सेट देखो 1 2 3 एलिमेंट्स है। तो देखो 3 एलिमेंट्स और किसमें, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है। तो ए एंड सी जो है वो इक्विवेलेंट सेट है, एंड बी एंड डी इक्विवेलेंट सेट है क्योंकि इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। तो फिर आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया ए एंड सी एंड बी एंड डी। तो ए सी बी डी कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है, ठीक है। फिर इफ ए द सेट ऑफ लेटर्स इज एलॉय, तो सेट ए आपको बनाना है जिसमें ये जो वर्ड बना है उसके सेट ऑफ लेटर्स होगा। तो सेट ए में आपके कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो ए आएगा। एल 2 बार आ रहा है तो हम सेट के अंदर रिपीट नहीं लिखते हैं। एल हो गया, फिर ये ओ हो गया, फिर वाई हो गया। फिर बी में द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल, तो बी सेट में भी आपका यही एल ले लो, फिर ओ ले लो, फिर वाई ले लो, फिर ए ले लो। एल रिपीट हो रहा तो नहीं आएगा। देन ए एंड बी आर व्हाट, तो यहाँ पे क्या लिखोगे इक्वल सेट्स, क्योंकि देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे सेम है। ए इसमें भी है, इसमें भी है, एल इसमें भी है, इसमें भी है, ओ इसमें भी है, इसमें भी है, वाई इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसका मतलब ये सेट आपके यहाँ पर क्या हो गए इक्वल सेट्स हो गए। समझ में आ गया, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है तो इक्विवेलेंट है, अगर वो एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल तो सेट्स क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। इफ x इक्वल टू 8 पावर n माइनस 7 n माइनस 1 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n यानी नेचुरल नंबर, एंड y एक सेट है 49 n माइनस 49 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देखो आपको यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन, ये सबसेट का साइन है ना, कौन किसका सबसेट है, एक्स वाई का है या वाई एक्स का है, या दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, या दोनों यहाँ पर इक्वल है। तो आप यहाँ पे देखो कुछ सॉल्व करके नंबर निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो ये मैंने सॉल्व कर लिया, इक्वेशन आप इजीली सॉल्व कर लोगे 11th क्लास के स्टूडेंट हो। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, n इक्वल टू 1 रखोगे तो ये आएगा, 2 रखोगे इसको सॉल्व करोगे तो 8 पावर 2 64 हो गया। 64 में से आपका यहाँ पर गया 8 नहीं 7 2 14 हो गया, तो 15 गया, 64 में 15 गया तो 49 आया।
फिर n इक्वल टू 3 रखोगे तो ये आएगा। इस तरह से हमने यहाँ पे सेट बना लिया। फिर y जो इक्वेशन है n इक्वल टू 1 2 3 4 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 रखोगे तो 0 आ रहा है, क्योंकि 1 रखने 49 49 हो गया। फिर 2 रखोगे तो 49 आ रहा है, 3 रखोगे तो ये आ रहा है, और 11 रखने पर 490 आपका यहाँ पर आ रहा है। तो ये मैंने इसलिए सॉल्व किया क्योंकि हमें इनमें रिलेशन बताना है, कौन किसका सबसेट है, इक्वल है या 5 है। तो देखो इक्वल तो ये आपको नहीं दिख रहे, क्योंकि यहाँ पे 98 आ रहा है। आगे सॉल्व करोगे तो कुछ और नंबर आएगा, क्योंकि 490 यहाँ थर्ड एलिमेंट है और यहाँ पे n इक्वल टू 11 रखने पर आ रहा है। तो इक्वल तो ये नहीं है, 5 भी नहीं है। अब कौन किसका सबसेट है, तो देखो x के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद है, y वाले सेट के अंदर 0 भी है, 49 भी है, 490 भी है। आगे रखोगे तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें एलिमेंट्स जितने भी होंगे वो इसके अंदर मौजूद होंगे। दैट मीन्स आपका यहाँ पे क्या हो गया, x जो होगा वो सबसेट होगा y का, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स है वो इस सेट के अंदर यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे क्या हो गया, x इज अ सबसेट ऑफ y हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। टू फाइनाइट सेट्स हैव m एंड n एलिमेंट्स। दो फाइनाइट यानी काउंटेबल, यानी कि उसके अंदर लिमिटेड काउंट करने के लायक उसमें एलिमेंट्स है। तो पहले वाले में m एलिमेंट्स है, दूसरे वाले में n एलिमेंट्स है। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन द ऑफ द सेकेंड सेट। द वैल्यूज ऑफ m एंड n आर। तो ये पहले हमें दोनों के जो फाइनाइट सेट्स है उसमें ये एलिमेंट्स है, m एलिमेंट है और n एलिमेंट है। तो देखो कैसे लिखेंगे, एक हमारा सेट A है जिसमें m एलिमेंट है, एक हमारा सेट B है जिसमें n एलिमेंट है। तो जो इक्वेशन बनी वो सबसेट्स की बन रही है। तो सेट पता है तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 पावर m होंगे, यानी कि ये हमारा A एलिमेंट के क्या हो गए, सबसेट्स हो गए। जो सेट A है उसमें जितने भी एलिमेंट है उसके सबसेट्स इतने बनेंगे, और B सेट के सबसेट्स कितने होंगे, तो 2 पावर n होंगे। फिर इसने कहा द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन द सेकेंड सेट। तो इसमें पहले सेट में इससे 112 ज़्यादा है, तो बहुत इजी है, दोनों का डिफरेंस जो है वो 112 होगा। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, इसमें 112 ज़्यादा है तो 112 को आप इधर करके इस इक्वल करके प्लस 112 भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये इक्वेशन से समझ सकते हो, या फिर आपकी इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व करोगे तो आपको m एंड n की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, इसको 2 पावर m में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पे फैक्टर बना लो इस तरह से, इसको सॉल्व करो तो ये आएगा आपका 2 पावर 4 आएगा और एक 7 आएगा। ठीक है, 2 पावर 4 कितना होता है, 16 इंटू 7 होता है 112। तो ये हमें यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ, ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है। ऑब्वियस है यहाँ माइनस का साइन है और ये पॉजिटिव है, तो ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है। तो सेम इसमें कुछ तो कॉमन होगा। अगर ये 2 पावर 3 है, ये 2 है, तो 2 उसमें से कॉमन हम ले सकते हैं। तो छोटा नंबर हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से आप 2 पावर n को कॉमन ले लो। हमें m n की एक्चुअल में वैल्यू निकालनी है। तो इधर हमें प्रोडक्ट में मिला है, तो यहाँ भी प्रोडक्ट में ही हमें लेकर आना है। तो जो छोटा होगा वो बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पावर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पे समझो 2 पावर 5 माइनस 2 पावर 3 है, तो छोटा ये वाला 2 पावर 3 आप बाहर ले लोगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 पावर 5 माइनस 3 और माइनस यहाँ पे 1 बचेगा। 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2 हो गया ना। तो इसी तरीके से, और यहाँ पे कितना बच गया आपका, 1 बच गया, इक्वल टू 2 पावर 4 डॉट 7 हो गया। पावर वाले सेम हो जाएंगे और ये इक्वेशन जो है वो 7 के इक्वल हो जाएगी। तो 2 पावर n इक्वल टू 2 पावर 4 हो गया, बेस सेम तो पावर इक्वल, तो n इक्वल टू आपका 4 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 2 पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 7, तो 2 पावर m माइनस n इक्वल टू माइनस 1 उधर क्या, तो 7 प्लस 1 8 हो गया। अब ये n की वैल्यू तो पता ही आपको, तो 2 पावर m माइनस 4, 8 को हम क्या लिखते हैं, 2 पावर 3 लिखते हैं। तो अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी, m माइनस 4 इक्वल टू 3, तो m इक्वल टू 3 माइनस 4 उधर गया तो प्लस हो गया, m इक्वल टू 7 हो गया। तो n इक्वल टू 4 आ रहा है, m इक्वल टू 7 आ रहा है। तो देखो पहले m पूछा है ना, तो m 7 आ रहा है, तो ये आंसर राइट होगा। 7,4 होगा, ये कर दोगे तो आपका आंसर यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। तो बी आंसर आपका यहाँ पर राइट है। फिर नेक्स्ट, राइट द x बिलोंग टू आर रियल नंबर। x जो है -5 से 6 है, लेकिन 6 के इक्वल है एज इंटरवल, देन द लेंथ ऑफ द इंटरवल। लेंथ ऑफ द इंटरवल मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको पूछे हैं वो आपको बताना है। देखो -5 तो इसमें आएगा नहीं, तो सेट के अंदर क्या आएगा, माइनस का 6 आएगा, माइनस का 5 के पहले -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 आएगा। और इसको फाइंड करने का लेंथ ऑफ द इंटरवल पूछा है, तो लेंथ ऑफ द इंटरवल के लिए आप यहाँ पे सिंपल है कि आप इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे लेंथ ऑफ इंटरवल अगर हमें किसी भी फाइंड करनी होती है तो हम इसमें से
इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, इसमें से इसको, जो बड़ा नंबर है उसमें से लिमिट के अंदर जब यहाँ पे बात हो रही है तो अपर लिमिट में से हम इसको माइनस कर देते हैं। तो 6 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 + 5 कितना हो गया, 11, यानी आंसर आपका यहाँ पर कितना आ गया, सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। नाउ 16 क्वेश्चन देखते हैं। इफ a इक्वल टू 246, b इक्वल टू 135 एंड c इक्वल टू 07, 3 एलिमेंट है और इसमें 2 एलिमेंट है, देन द यूनिवर्सल सेट विल बी। तो इन तीनों सेट का आपको कह रहा है यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा इन तीनों का आप यूनियन बना लो। तो यूनियन क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, देन 1 2 3 4 5 6 7, तो 0 से लेकर के 7 तक जो एलिमेंट है वो आपके यूनियन में आ जाएंगे सारे। अगर रिपीट हो रहे हैं कहीं पर, लाइक कि यहाँ पे भी 7 होता तो हम 7 को एक बार ही लिखते, तो ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें से ये 3 उसके क्या बने हैं, सबसेट्स बने हैं। फिर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पावर सेट वाले क्वेश्चन आपके नहीं आ रहे हैं, इस बार सिलेबस से हटा दिए गए हैं, तो 17 18 19 आपको नहीं करना है। फिर इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स देन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, तो ये यहाँ पर क्या होगा, बहुत ईजी है, आप ए यूनियन बी करो, लाइक यहीं पे कर दें, ए यूनियन हमने बी किया तो क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 1 के बाद 2 लिख लेते हैं, फिर आपका यहाँ पे 3 है, देन 4 है, देन 5 है एंड देन 6 है, तो ये आपका यहाँ पे क्या है, ए यूनियन बी है। नहीं समझ में आता, कोई एग्जाम्पल ले लो। अब ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, यानी ए का इंटरसेक्शन निकालो इस सेट के साथ में, तो ए का इंटरसेक्शन क्या होगा, 2, जो कॉमन है वो लिखो, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, यानी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी सेट ए के ही इक्वल आएगा। कोई भी आप एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व कर सकते हो, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी आपका ए ही होता है यहाँ पर, तो आंसर आपका ये हो गया। नाउ 21 देखो, इफ ए इक्वल टू 2 4 6 8, बी इक्वल टू 6 8 10 12, ए यूनियन बी क्या होगा, ये तो बहुत इजी है, सारे एलिमेंट्स को मिला करके लिख लो, 2 तो ये 2 4 4 6 6, यहाँ भी 6 है ना, तो हमने एक बार लिख लिया, उसके बाद लेंगे एक बार एक सेट के सारे बंड लिख दो, 6 2 4 6 8 6 8 हम लिख चुके हैं, तो 10 और 12, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट है। फिर 22 क्वेश्चन भी ऐसा ही है, तो 1 2 3 4 5 6 और 9, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 9, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट है। फिर 23 देखो, लेट ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड बी इक्वल टू ए आई यू है, देन ए यूनियन बी इज एक्स, ए यूनियन बी जो आप सेट बनाओगे उसको एक्स से डिनोट करना है, तो एक्स में क्या आएगा, यूनियन है तो ओपेस दोनों को मिला के लिखेंगे, तो यही वाला सेट तो आएगा, ए यूनियन में दोनों को मिला के लिखना है, बट ये देखो जो एलिमेंट यहाँ है वही है, ए यहाँ है, आई यहाँ है, यू यहाँ है, तो सेट ए ही आपका यहाँ पर आंसर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बी जो है वो इसका सबसेट है, कोई अलग से आपको सेट नहीं दिया है। फिर आपका नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन आप आगे जब पढ़ोगे ना उसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि सॉल्व करने के लिए तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आप यहाँ देखो, इसमें एक सेट ए दिया है जिसके 2 पॉइंट्स का हम यहाँ पे, ये आपको इक्वेशन जो दी ना, x² + y² = 25, यानी यहाँ पे 5 का इसको लिख लो, तो ये एक सर्कल की इक्वेशन है। तो वो सर्कल की इक्वेशन क्या होता है, 2D में होगी, 2 पॉइंट्स आपको यहाँ से मिलेंगे जो उसको सेटिस्फाई करेंगे। आप आपकी मर्जी से यहाँ कोई भी पॉइंट यहाँ पे रख लो, बट हमें उतना लेंदी नहीं करना, अब हम 11th में है, हमें उस लॉजिक से चलना है। तो ये आपकी सर्कल की इक्वेशन है, x² + y² = r², ये आपकी रेडियस है। फिर यहाँ पे b क्या है, x y, तो ये x² + 3y² = 144, इसको हम सॉल्व करेंगे पूरा, तो ये आपकी इलिप्स की इक्वेशन आती है, ये सर्कल की इक्वेशन है, इलिप्स की इक्वेशन है। देन a इंटरसेक्शन b, तो आप यहाँ पे देखो, ये मेरा सर्कल है और ये मेरा इलिप्स है, तो देखो ये कितने सारे पॉइंट सर्कल को बनाने के लिए चाहिए, बहुत सारे पॉइंट इलिप्स को बनाने के लिए चाहिए, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी मतलब उसके ऊपर जो कॉमन पॉइंट है वो कितने हैं, तो ये 4 पॉइंट, 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे ये इसको एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आंसर इसका 4 पॉइंट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में नहीं जाना, ये सिंपल हो, ए इंटरसेक्शन बी में 4 पॉइंट होंगे, क्योंकि एक दूसरे को 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 25। Let x equal to Ram, Geeta, Akbar to be the set of students of class 11th who are in school hockey team. ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर नहीं, ये आ रहा है, वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आ रही ना, इसमें तो हमें एक्स इंटरसेक्शन वाई पूछा है ना,
तो वाई गीता डेविड अशोक बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11 हु आर इन द स्कूल फुटबॉल टीम। ये 3 जो है वो हॉकी टीम से है, ये 3 जो है वो आपके फुटबॉल टीम से है। तो एक्स इंटरसेक्शन हुआ है, मतलब वो दोनों में कौन है, कॉमन निकालो, जो हॉकी में भी है फुटबॉल में भी है। देखो राम यहाँ है बट यहाँ नहीं है, गीता यहाँ है और यहाँ भी है, अकबर यहाँ है बट यहाँ नहीं है, तो गीता ये जो है वो दोनों ही सेट में है, तो ये इंटरसेक्शन वाले सेट के अंदर आपके आ जाएगी। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो A equal to 1 to 10 and B 2 3 5 7, then which of the following is true? कौन सा ट्रू है? A इंटरसेक्शन B है जो वो A के इक्वल होगा, तो A इंटरसेक्शन B आप यहाँ पे करोगे तो A के इक्वल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बड़ा सेट है। इंटरसेक्शन में तो दोनों में से जो कॉमन होते हैं वो आते ना, तो देखो इसमें 1 तो है ही नहीं, कहाँ से आएगा? A इंटरसेक्शन B अगर आप यहाँ निकालोगे तो B के इक्वल आएगा, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 5 यहाँ है और 7 यहाँ है, तो ए इंटरसेक्शन बी आपका बी के इक्वल होगा। तो इसका मतलब 26 का जो आंसर है वो बी आंसर आपका यहाँ पर राइट है। नाउ 27 देखो, इफ x इक्वल टू एक्स, एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 100। तो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है और लेस देन क्या होने चाहिए? 100 होने चाहिए। तो बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे। इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें होंगे, और देखो पी सेट दिया है, एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 20, तो ये तो छोटा सेट होगा, तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट एस लिखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट में पी रखना है। तो देखो हमारे पास 100 नंबर है, 100 में से 3 से कितने के नंबर डिवाइड होंगे, तो ये हम डिवाइड करके सिंपली निकाल सकते हैं। तो 3 3 ज़ा 9, 1 बचा 0, 3 3 ज़ा 9, यानी इस एस वाले सेट में टोटल 33 एलिमेंट्स आएंगे। आप लिखोगे ना, सेट बनाओगे तो इसी तरीके से तो आएंगे आपके कि 3 6 3 का टेबल चलता रहेगा। तो 33 नंबर हमें ऐसे मिलेंगे जो 1 से लेकर के 100 तक में ऐसे नंबर है जो 3 से डिवाइड होते हैं। और इसमें क्या मिलेगा, इसमें आप लिख लो एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 20, तो इस सेट पी के अंदर जो आपके एलिमेंट आएंगे 2 प्राइम, 3 प्राइम, 5 7 11 देन 13 देन 17 देन 19, तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें हुए 33 और इसमें हुए 8, तो 33 प्लस 8 आपके कितने हो गए? 41, तो ये डी आंसर आपका यहाँ पर राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर द गिवन सेट्स डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 है, दोनों सेट के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो उस सेट को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो देखो एक्स इज द बॉयज ऑफ योर स्कूल और सेट बी के अंदर क्या रहा है? एक्स इज द गर्ल्स ऑफ योर स्कूल, तो ये सारे बॉयज़ वाले नंबर लिस्ट है, ये सारे गर्ल्स की लिस्ट है, तो दोनों में क्या कॉमन होगा? कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इधर की एक भी गर्ल इधर नहीं होगी, इधर का एक भी बॉय इधर नहीं होगा, तो दैट मीन्स ये सेट जो है वो डिसजॉइंट सेट है। तो आंसर इज यस, क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन बी यहाँ पर 5 है। फिर ये सारे आपके यहाँ पर क्या है, उस टॉपिक के क्वेश्चन है 29 30 31 32 33 34, जो आपके इस बार सिलेबस में नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन हम क्लास 11th के लिए सॉल्व नहीं करेंगे। ये आपके वर्ड प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे नहीं है, और ये आपको नंबर ऑफ एलिमेंट किसी सेट के दिए हुए हैं और आप नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन भी निकालो, ए यूनियन भी निकालो, तो ये भी आपके नहीं है। फिर भी अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मैं क्वेश्चन आपके सामने रख देती हूँ, आप खुद से इनको सॉल्व करना। नहीं आता तो मुझे बताना, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगी। आप नंबर सिर्फ कमेंट में मेंशन कर देना कि मैम 32 कैसे होगा या 33 कैसे होगा। थैंक यू।